दुनिया के अब सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया में पाम ऑयल निर्यात की रफ्तार 2026 की पहली छमाही में काफी धीमी चली गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जुलाई 2026 से लागू B50 बायोडीजल कार्यक्रम को माना गया है। इस नई नीति के तहत बायोडीजल में पाम ऑयल की अनिवार्य हिस्सेदारी 40 से बढ़कर अब 50% हो गई, जिससे घरेलू खपत बढ़ने और निर्यात के लिए उपलब्ध पाम ऑयल कम होने की संभावनाएं हैं। स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया के अनुसार जनवरी से जून 2026 के दौरान इंडोनेशिया का पाम ऑयल निर्यात मूल्य सालाना आधार पर 7.3% बढ़कर 12 अरब डॉलर के पार गया। हालांकि पिछले साल इसी अवधि में निर्यात में 24% के आसपास की वृद्धि हुई, यानी इस साल निर्यात की रफ्तार काफी धीमी है और निर्यात मात्रा भी केवल 2.5% बढ़ी है और 11 मिलियन से थोड़ा ऊपर गई है। अगर केवल जून 2026 की बात कर ले तो तस्वीर और कमजोर दिखाई दे रही है। कच्चे पाम ऑयल के निर्यात का मूल्य 0.4% घटकर 393 मिलियन के आसपास रह गया, 393 मिलियन डॉलर के आसपास, जबकि निर्यात मात्रा में लगभग 20% की गिरावट आ गई और ये घटकर 3,35,000 टन रह गया। अब बीपीएस का ये कहना है कि ये आंकड़े अभी B50 नीति के वास्तविक प्रभाव को पूरी तरह नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम जुलाई 2026 से लागू हुआ है और आने वाले महीनों में इसका असर ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, जो उत्पादन, घरेलू डिमांड, सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इंडोनेशिया पाम ऑयल एसोसिएशन का ये अनुमान है कि B50 कार्यक्रम के कारण देश में कच्चे पाम ऑयल की घरेलू मांग करीब 19 लाख टन बढ़ जाएगी और इसके बाद बायोडीजल उत्पादन के लिए कुल पाम ऑयल खपत लगभग 1 करोड़ 46 लाख टन तक पहुंच सकती है। गैपकी ने चेतावनी दी है कि यदि पाम ऑयल उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई तो अतिरिक्त घरेलू मांग के कारण निर्यात में उल्लेखनीय कमी हो सकती है और इसका असर विदेशी पाम ऑयल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल B50 कार्यक्रम इंडोनेशिया की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जून 2026 में इंडोनेशिया के तेल और गैस आयात में सालाना आधार पर दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बायोडीजल कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया। अब इसका भारत पर क्या असर होगा, क्योंकि भारत भी तो अपनी खाद्य तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और पाम ऑयल उसका सबसे बड़ा सप्लाई करता जो है भारत का, वो इंडोनेशिया है। ऐसे में यदि B50 कार्यक्रम के कारण इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट में कमी आती है तो विदेशी पाम ऑयल सप्लाई घट जाएगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय पाम ऑयल कीमतों को मजबूती मिलेगी, जिसका असर भारत में खाद्य तेल आयात लागत और घरेलू खाद्य तेल कीमतों दोनों पर पड़ता दिखाई देगा।